नीलेश ठाकुर आए हैं। हाँ जी, नीलेश ठाकुर जी। एक बात, आप ज्योतिष पे बात कर रहे हैं, मेरे पास मेरा है ना, मतलब ज्योतिष वो जो जन्म कुंडली बनता है हम्म। वो मतलब बनाया गया उसमें, मतलब मैंने तो कुछ उम्र तक उसको लगभग नहीं पढ़ा, लेकिन बाद में पढ़ा लगभग इंटर पास करने के बाद। तो उसमें लगभग समझ जाइए कि 80% बात उसकी सही लिखी हुई है। अच्छा अच्छा, आप पूरा बात बता लीजिए, फिर कुछ सवाल मैं भी करूंगा। मतलब 80% लगभग बातें मिलती जुलती सही हैं, अप्रोक्स समझ जाइए। हाँ, तो तो मैंने वो मुद्दे की पहले बात बता लीजिए, फिर हम लोग चेक करेंगे ना कि कितनी परसेंट सही है। हम मतलब यही कहने का मतलब था। और क्या कहते हैं, मैंने एक जो ज्योतिष उतिष को जो जानते हैं उनसे भी बातें की, तो उन्होंने भी बहुत कुछ बताया कि ज्योतिष के बारे में जो प्रचार किया जाता है वैसा ज्योतिष है नहीं। अच्छा, अब नीलेश ठाकुर जी एक चीज बताइए मुझे कि हम्म। आपका जो कुंडली बना था उसमें क्या हम्म। क्या बातें आपको सही लग गई, जैसे वो देखिए, बताइए जैसे मुझे। मेरे क्या कहते हैं, मतलब मेरा थोड़ा बच्चा में स्वास्थ्य खराब रहता था। तो सबका खराब उसमें रहता है। लिखा, हाँ मतलब सबका नहीं रहता, कोई कोई बच्चा सबका हेल्दी खराब होता है। रहता है, एक बच्चा सिंगल नहीं मिलेगा जो कह दे कि उसका अरे बचपन में उसका तबीयत नहीं खराब था। हर व्यक्ति, हर आदमी अस्वस्थ ही होता है हर बच्चा में। लड़का हर लड़का हर व्यक्ति बीमार रहता है बचपन में। क्या और सब जो यूनिवर्सल है, ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। नीलेश हाँ ठाकुर जी, हाँ, आप समझ बोलिए। नहीं रहे हैं इस बात को। आप ईश्वर पे बिलीव करते हैं? हाँ करते हैं, समझिए। हाँ, तो ईश्वर पे आप बिलीव करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया कि आप ईश्वर पे बिलीव करते हैं। हम्म। अच्छा, भूत प्रेत पे, आत्मा पे? आत्मा पे या भूत प्रेत पे मेरा कोई मतलब, हम उसको असत्य असत्य दोनों के बीच में मानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ना विश्वास करते हैं ना उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, कुंडली वाले ने कब बताया आपको कि आपका तबीयत खराब रहता था? कुंडली कब बना था आपका? कुंडली समझिए कि हम बच्चा ही थे, हमको मतलब जिस वक्त समझ ही मेरी नहीं थी तभी की बनी हुई कुंडली है। आपका जन्म हुआ होगा तब कुंडली बना होगा। हाँ, तो जिस वक्त मेरी समझ नहीं थी उसी वक्त की बनी की हुई है। बन गई थी। तो कुंडली बनी थी, कुंडली कैसे बनती है आपको पता है? उसमें क्या क्या रहता है? वो डिटेल रहता है, लाइफ के बारे में मोटे तौर पर लिखा हुआ। मतलब क्या चीज का डिटेल? आइए हम लोग डिटेल अच्छे से रहता चर्चा है। कर लेते हैं ना, तभी आपको पूरा सच्चाई पता चल जाएगा। अभी एक कुंडली हाँ, बनाने के लिए आपसे क्या क्या जानकारी ली जाती है? डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, उसके बाद समय पूछा जाता है, उसके बाद और कोई खास बात नहीं, माता पिता का नाम वगैरह, और कुछ नहीं। ठीक है, ये डिटेल ले ली जाती है। अच्छा, वो हाँ। बताया आपको कैसे जाता है कि आपकी जिंदगी में किस चीज के कारण ऐसा हुआ? ये बताने का उनके पास सोर्स क्या होता है? कैसे वो इस चीज को बताते हैं? करते क्या हैं जिस कारण से वो आपका भविष्य बता पाते हैं? वो क्या करते हैं, इसके हम बारे तो में आपको आइडिया एक्सपर्ट है? ज्योतिष के हैं नहीं, हम तो ज्योतिष के एक्सपर्ट हैं नहीं, हम ज्योतिष पढ़े नहीं हुए हैं। तो हम उतना तो मतलब क्या कहते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में उतना डिटेलिंग तो नहीं बता सकते हैं। हम पीएचडी वगैरह अच्छा, जो नहीं करता है बता वही सकते। जानता है। लेकिन मैं ज्योतिष पे पीएचडी नहीं किया हूँ, लेकिन मैं ज्योतिष का जो पीएचडी किए हैं उनसे ज्यादा बता दूंगा मैं। ये जो अभी बता तो रहा था, जिसका मैं आज इसको खोल रहा था, वो जिसके बिहाफ पर आया था वो पीएचडी है। और उसमें मैंने दिखाया, उसको डिबंक करके दिखाया, और उसको ओपन चैलेंज देता हूँ कि आके मुझसे डिबेट कर ले। ये अरे जितने भी भैया, हम हैं, ये ओपन जो चैलेंज ना आपको लेते हैं किसी से। तो नहीं लेते हैं, तो ये आप मत परेशान होइए। आपको मैं थोड़े कह रहा हूँ, आप तो बोल दिए ना कि आपको नहीं जानकारी है। मैं आपको उस थॉट प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ, आपको उस उनकी जो कैलकुलेशन है उसका आधार बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पंचर बना रहा है, एक जगह आप हॉस्पिटल में गए हैं, आपके आंख का ऑपरेशन हो रहा है, दोनों में कोई संबंध है? क्या चीज? एक जगह कोई हाँ। व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति का साइकिल खराब है, उसका पंचर बना रहा है, और आप हाँ। जो हैं किसी दूसरे शहर में कहीं पे जाके और आप जो है आंख का ऑपरेशन करा रहे हैं, दोनों में कोई रिलेशन है? मतलब दोनों में कोई संबंध है दोनों नहीं। घटना में? नहीं है ना। नहीं तो कोई। ज्योतिष यही हम्म। है। ज्योतिष यही है, उसकी जो कैलकुलेशन होती है, उसके आपके हम्म। जीवन से कुछ रत्ती भर भी लेना देना नहीं होता है। एक एक बात बताइए, तो ज्योतिष क्या है हम्म। यही आप बताइए पहले। हम तो ज्योतिष नहीं जानते हैं ज्योतिष, आ- ज्योतिष क्या है। आप नहीं जानते हैं ना, तो आपने आज जो मैंने बताइए। स्ट्रीम की उसको देखा आपने? मैंने, मैं क्या कहते, जब आप आपने थोड़ा देर जो हम देखे मैंने हैं स्ट्रीम आप। की है, नहीं थोड़ा देर देखे हैं, तो आप एक काम कीजिए, पूरा स्ट्रीम देखिए और लास्ट में नहीं, लास्ट वाला अब पोर्शन जरूर एक बात देखिए। बताइए, जो जहाँ पे रुकिए, आप है यहाँ ना पे सिंपल। जब फिर रो रहे हैं, आपको ज्योतिष खुद नहीं पता है कि कैसे कैलकुलेशन होता है,
और आप मेरा समय यहाँ खराब करना चाहते हैं, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे सवा घंटा, डेढ़ घंटा प्रेज़ेंटेशन दिया हूँ। जिस व्यक्ति को ज्योतिष खुद नहीं पता है कि कैसे कैलकुलेशन होता है, उसको फिर से दोबारा समझाऊँ? इतना फ्री टाइम थोड़े है मेरे पास। नीलेश ठाकुर, आपको जब मैं ऑलरेडी बता दिया है, जब आपको नहीं पता है तो जहाँ पे बताया हूँ वहाँ पे जाके देख लीजिए। उसको देख कर आइए, अभी तो मैं हूँ ना, अभी 3-4 घंटे तो हूँ ही मैं। तो आप क्या कीजिए, उसको देखिए, समझिए, ना समझ में आए या जहाँ पे आपको लगे कि भाई यहाँ पे कुछ ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही है या ये चीज़ मैं गलत बता रहा हूँ, उस पोर्शन को लेकर आकर फिर आप मुझसे बात कीजिए। ये थोड़े होता है कि आपको कुछ जानकारी है नहीं और मैं आपका टीचर थोड़े हूँ यहाँ पे बैठ के आपको फिर से वो चीज़ समझाऊँ। उसके लिए आप मुझे पैसा थोड़े दे रहे हैं कि मैं बैठ के आपको समझाऊँगा। जो काम मैं ऑलरेडी कर दिया हूँ, तो आपके पास एक चांस है कि जाइए आप और उसको जाके आप देख लीजिए। वो आपके लिए फ्री है। अब बोलिए इसमें कुछ आपको बोलना हो तो? एक बात बताइए, तो आप बोल रहे हैं हुँ, तो आप पीएचडी हैं हुँ। ज्योतिष पे? अरे ज्योतिष जानने के लिए पीएचडी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो बैठा हूँ, जो किए हुए हैं, वो सारे पीएचडीओ को बुला लीजिए। वो जितना नहीं पढ़े होंगे, उनसे क्लास आके पढ़ा हूँ मैं। समझ रहे हैं ना? वो जितना ज्योतिष बैठ के पीएचडी जितना थीसिस लिखते हैं, उससे आगे हम लोग रिसर्च करके या उसके लूपहोल्स निकालते हैं। आप नहीं पढ़ाई किए हैं, आपको तो ये भी जानकारी नहीं है कि ज्योतिष कैसे काम करता है। अभी जब मैंने सिंपली पूछा कि एक जगह कोई बंदा पंचर बना रहा है या दूसरा जगह आपका आँख का ऑपरेशन चल रहा है, दोनों में क्या संबंध है? तो आपको नहीं पता है क्या संबंध है। उसी तरह से जो ज्योतिष की कैलकुलेशन होती है और आपके जीवन जो आपका चल रहा है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है। ये आके कोई भी बंदा यहाँ पे कोई भी सिंगल मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो पीएचडी कर रहा हूँ, डीलेट जो किया हुआ हो, ज्योतिष का आचार हो, जो शंकराचार्य हो ज्योतिषों का, उसको पकड़ के ले आइए। दूसरी चीज़, आपने यहाँ पे आए थे, आप बोल रहे थे कि आपको 80% चीज़ें सही लगी थी। 20% चीज़ें आपको गलत लगी थी। आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो वो पॉइंट छूट जाएगा। बताइए कि आपने जो 20% चीज़ें जो आपको गलत लगी वो क्या थी? उसके बारे में भी थोड़ा-सा बता दीजिए, ताकि बात पूरी हो जाए। नहीं, आपसे हम सिंपल सा एक बात पूछते हैं। एक बात बताइए, नहीं, आप साइन अपनी को अपनी बात ज्योतिष में क्या अपनी कहा? अपनी पहले स्टेटमेंट जो आप बोले थे कि 80% आपको सही लगा था और 20% जो खराब लगा था, वो क्लियर कर दीजिए, फिर आगे हम आपको जो चाहेंगे उस पर हम बात कर लेंगे। वो पहले स्टेटमेंट क्लियर कर दीजिए। फिर आप जो पूछेंगे उसका जवाब मैं दे दूँगा, क्या नहीं तो वो कहते हैं, छूट हमको जाएगा। कुछ लगा जैसे क्या कहते हैं, जैसे कुछ दिया हुआ था, मान लीजिए कि एक्सीडेंट। हुँ। हेलो? तो हाँ, हाँ, एक्सीडेंट क्या बोलिए। कहते हैं, मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसमें लिखा हुआ था बड़ा दुर्घटना, लेकिन उतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, मेरी पैर टूट गई और मतलब तो उसपे मुझे पूरा सही नहीं लगा। उसके बाद जैसे क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें और भी लिखी हुई थी कि ये प्रॉब्लम होगा, मतलब जैसे बीमार-उमार रहने का, तो वो वगैरह प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रही, लेकिन वैसी खास नहीं रही बाद में। अच्छा, आपको कहा गया कि आपके साथ बड़ी दुर्घटना होगी या आप बीमार रहेंगे, अब वो आपको सही नहीं लगी। अब क्या-क्या चीज़ आपको सही लगी थी, वो भी एक बार बता दीजिए? सही लगी, जैसे देखिए, जैसे क्या कहते हैं, जो बीमारी के बारे में लिखा हुआ था कि 8 वर्ष तक आप इस बीमारी से प्रभावित रहेंगे और 8 हुँ, वर्ष के बाद मतलब स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तो 8 वर्ष तक हम उसी बीमारी से पीड़ित रहे हैं और अन्य बीमारी से नहीं। और उसके बाद हुँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया। उसके बाद क्या हुँ। कहते हैं, मतलब ये लिखा गया कि क्या कहते हैं, एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ था, हुँ, हुँ, अब लंबी शिक्षा करेंगे, धीरे-धीरे बढ़ेंगे, तो वैसा ही मेरा हुँ। जीवन है। अच्छा, लंबी शिक्षा करेंगे ये लिखा ब्रेसलेट हुआ से था। मिलेगी, हाँ, ये लिखा हुआ था। अच्छा, इसमें आपको ये चीज़ बताई गई थी कि किस डेट में कौन-सी दुर्घटना होगी? ये चीज़ बताई अब गई थी? देखिए, किस वो तारीख जो या डेट या किस समय में, किस स्थान पे? वो लिखा हुआ है, उतनी कलुषित हिंदी में लिखी गई है कि वो मैं था वो, लेकिन मैं पूरे को तो पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन लगभग 20% उसको पढ़ा। उसके बाद मैंने छोड़ दिया पढ़ना, क्योंकि हिंदी उसका बहुत टफ था। लेकिन अब की बात कीजिएगा तो पुरानी हिंदी लिखी हुई है, पुरानी डेट लिखी हुई है, तो हमको डेट पता नहीं चल पाता है उतना सही ढंग से। अभी आप कितने साल के हैं? लगभग क्या कहते हैं, 27 साल का हूँ। तो 27 साल में हिंदी थोड़े बदल गई होगी। 27 साल में अरे कहाँ हिंद हिंदी बदली है? अरे हिंदी में अंक, हम लोग के टाइम में हिंदी वाला अंक नहीं चलता था। हम नहीं डेट के तो बारे में अंक बोल रहे हैं। तो कुंडली मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप सिंपली से दीजिए ना, वो तो किसी को दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे ऑनलाइन डिस्प्ले कर दीजिएगा तो हम लोग सारा अभी देख के आपको बता अरे देंगे पूरा ए भैया, टू हम जेड। है ना, वो लेके घूमते नहीं है चारों तरफ कि मेरे में नहीं, नहीं, ये लिखा हुआ है, ये आप यहाँ मेरा पे प्रमाण है।
नहीं, जैसे आप यहाँ पे आए हैं ना, तो आप अगर उसको यहाँ हाँ, पे डिस्प्ले कर देंगे, दिखाएँगे ना, तो हाँ, आपको हाँ। मतलब कि अपना नाम-वाम हटा दीजिए, सिंपली आप दिखा सकते हैं कि ये किसी का भी है। तो उसको देखकर हम लोग और बेहतर जानकारी आपको बता देंगे। जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो हम आपको समझा देंगे ना, उसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। आप बोल रहे हैं ना कि आप वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ, वो हम आपको तो समझा देंगे। आप हिंदी में भी एक्सपर्ट हैं? आप कितनी पढ़ाई किए हैं? हम है ना एमए किए हुए हैं, मास्टर किए हुए हैं, किस में, कौन से सब्जेक्ट में? मैथ से किए हुए हैं। तो मैथ से किए हुए हैं, मास्टर किए हुए हैं, तो ये बताइए आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, हिंदी मीडियम नहीं पढ़े हैं कभी? 1, 2, 3 नहीं पढ़े हैं पढ़े कभी? हैं 1, 2, हिंदी 3, 4 मीडियम में नहीं पढ़े हम हैं? तो। तो अंक अंक अरे आप नहीं आप पढ़ गज पाते हैं। आप 1, 2, 3, 4 आप नहीं पढ़ एक पाते बात हैं। बताइए, पुरानी हिंदी में हुँ, कैसे पुरानी हिंदी जो है उसके अंक हुँ। में और जो नई हिंदी है उसके अंक में अंतर है। हिंदी की बात कर रहे हैं, आपको अंक पढ़ने नहीं आता है ना? अंक ही तो नहीं गजब पढ़ने आदमी है आता है। आप, हिंदी हिंदी गजब का आदमी अंक नहीं, आप चलता सुन ही नहीं पा नहीं रहे हैं है। मेरी बात को। अरे हिंदी का अंक मैं आपसे क्या पूछा कि आपको हिंदी का अंक पढ़ने आता है ना? पहचान तो लेते होंगे, 1 से लेकर 9 ही तो हाँ, पहचानना है, 0 तो कॉमन हाँ, है। पहचान जाते हैं, पहचान जाते हैं। पहचान जाते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं पहचान पाते हैं, आप अरे मुझे लगता है अब कन्फ्यूज़ मान हो लीजिए गए हैं। पुराना हुँ। हिंदी जो अब वर्तमान में अच्छा हिंदी में जो पहले अच्छा ये लिखा जाता। बताइए आज से 27 साल आप उम्र बताए हैं, ये बताइए कितने साल में आपकी बनी थी कुंडली? कितने साल की उम्र में? कुंडली मेरी 6-7 साल की उम्र में बनी होगी। 6-7 साल की उम्र में, चलिए घटा लेते हैं। मान लीजिए आप 21 साल क पहले जो हिंदी में आपका 1, 2, 3 लिखा जाता था, 1, 2, 3, 4 वो अलग ढंग से लिखा जाता था, अब अलग इधर ढंग से सुनिए, लिखा जा रहा है। आप बात को समझ नहीं रहे हैं। उस वक़्त जो लिखा गया बनारस यूनिवर्सिटी से जो लिखे हुए हैं, वो लोग है ना पुराने अपने क्या कहते हैं पढ़े हुए व्यक्ति हैं। तो जो पुराना खुद पढ़ा अरे हम तो भाई, मैं जो है मैं धर्म ग्रंथों के 1, 2, 3, 4 पढ़ लेता हूँ और सब में वही लिखा हुआ है। आज तक 1, 2, 3, 4 हिंदी वाला चेंज नहीं हुआ है। जो पहले चल रहा था, जो छठी, वही चल 7वीं, रहा 8वीं है। सदी में जो रहा था वही आज भी चल रहा है। आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, नहीं मुझे चल समझ रहा, में नहीं तब समझ में नहीं आ रहा है। आपको हिंदी अब पता ही सुनिए, नहीं, तब आपको नहीं हिंदी पता है प आपको, अरे रहने दीजिए, आपको खुद नहीं पता है जानकारी। आपको खुद जानकारी नहीं पता है, आप आज से 21 साल पहले लिखी हुई गिनती जो है 1 से 9 तक की गिनती आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब मुझे क्या पता है, क्या नहीं पता है, वो आप हमें आ गए हैं बताने के लिए। आपको ये तक नहीं पता है कि आपकी कुंडली जो है, आपने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि बीमारी हो जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी। अरे भाई, तो पूरे आपके फलित ज्योतिष में यही तो कहा जाता है, आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी, कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, आपके साथ कोई रोज़गार के हो सकते हैं, घर से बाहर मत निकलिए, दुर्घटना के चांस है। गिने-चुने तो 10 से 20 चीज़ होते हैं कॉलम, यही चीज़ बताई जाती है। और इसमें आप बोल रहे हैं कि इसमें से 80% मैच कर गया, ये नहीं मैच कर गया। अरे वही तो बताई जाती है सबसे, आपसे थोड़े हैं। ये दुनिया में 7.5 अरब से ज़्यादा लोग हैं और 7.5 अरब को आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो हर आदमी जो है उसका आप देखेंगे कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0.625। बताइए 62 करोड़ जो लोग हैं, साढ़े 62 करोड़ लोग जो हैं, उनकी राशि एक हुई। अब साढ़े 62 करोड़ लोगों का आपको अच्छी खबर मिलेगी, आपको बुरी खबर मिलेगी, बाहर मत निकलिएगा, एजुकेशन लंबा एजुकेशन ये कौन कहानी होता है? आप कहानी सुना रहे हैं लंबा एजुकेशन मिलेगा। अरे भाई, उसको कहा जाता है भविष्यवाणी, जब वो जाके आपका ये बता देता कि इस डेट में इस जगह पे आप ये काम करोगे, इस डेट में इस जगह पे आप ये शर्ट पहनोगे, भविष्य में ये चीज़ आप खरीदोगे और वो डेट और टाइम भी साथ साथ में बताता है, क्योंकि आपका कुंडली बनाते समय आपका डेट ऑफ बर्थ ले रहा है। तो उसको एक्यूरेट चीज़ बतानी है ना। ये बता दिया कि भाई आप लंबी एजुकेशन, तो आजकल कौन व्यक्ति लंबी एजुकेशन नहीं ले रहा है? हर व्यक्ति लंबी एजुकेशन लिख रहा है। गिन-चुन के तो 10 वो बात बताते हैं कि ये एजुकेशन आप ले सकते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे 50 वो ज्योतिषियों को अलग-अलग जगहों पर आप जाके दिखाएँगे, तो उसमें से जो है आपको चीज़ें बता देगा। 2-3 चीज़ें छोड़ के, ये हो सकता है ये वाला 1-2 चीज़ और आपके साथ जोड़ दे, वो आपके साथ 1-2 चीज़ कम करके दुछ कुछ नया बता दे। बाकी जो है सब में 5-6 कॉमन ही चीज़ बताएँगे सब। वो गिने-चुने रटे हुए होते हैं कि ये चीज़ बतानी है, आप खुद उसमें से जोड़ लोगे। हैं? बता दिया कि आप बीमार रहेंगे। अब बताइए, हर व्यक्ति जो है बीमार होता है। आप काउंट कर लीजिए साल भर में किसी व्यक्ति का, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो साल भर में बीमार ना हुआ हो। उसको सर्दी कभी हो सकती है, हल्की-सी खाँसी हो सकती है, कभी गला खराब हो सकता है, शरीर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हैं? ये बचपन से रहता है और बचपन में तो बच्चे जो हैं तुरंत ही खेलते-कूदते रहते हैं, कहीं पे मौसम बदला तो भी उनको थोड़ी-सी कभी फ़ीवर हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ये होते रहता है, सबके साथ होते रहता है। ये कौन-सी बड़ी बात है? और आप जो कहानी बना दिए कि उन्होंने बता दिया इसीलिए आपको विश्वास हो गया कि 80% आपका ज्योतिष सही हो गया।
और मुझे आके ज्ञान दे रहे हैं, ये हो गया, ऐसे नहीं होता है। नीलेश ठाकुर, आप पहले जाके ज्योतिष अगर मुझसे डिबेट करना है तो आप जाके ज्योतिष सीख के आइए। अगर आपको नहीं ज्योतिष पता है तो जो मैं कह रहा हूँ उसको फिर सुनिए। आप लेके आइएगा अपना कुंडली, फिर मैं आगे आपसे बात करूँगा। ऐसे थोड़े ही आपको खुद खुद कुछ पता नहीं है और आप आके कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि 20% गलत भी निकल गया, हैं? जब सही है तो 20% गलत कैसे? नहीं हो सकता ना। होगा तो सही होगा। ऐसा थोड़े है कि आपने कहीं से जाए गए हैं, बाइक खरीद ली आपने, कार खरीद ली। कह रहे हैं कि मैं 100 बार चालू करता हूँ गाड़ी को, तो 80 बार वो चालू हो जाता है, 20 बार नहीं चालू होता है। ऐसा क्या है यार? गाड़ी है, सब चीज़ सही है, तो वो स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट ही होगा। ऐसा क्या है उसका चांस है कि 80 बार चालू होगा, 20 बार नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? उसमें इसका मतलब जाँच होगा ना कि इसकी टेक्नोलॉजी में क्या गड़बड़ी है, क्या है कि ये 20% बार फेल हो जा रहा है इस चीज़ में? मतलब क्या है इसमें वो है? ये साइंटिफिक रूप से नहीं बना है क्या? इसमें कौन से लूप होल है कि 20 बार ये गलत हो जा रहा है? आप आपने कंप्यूटर है आपका, आपका मोबाइल है, आपने ऑन किया और आप ये कहो कि 100 बार में से 80 बार तो ऑन हो गया, अब 20 बार ऑन ही नहीं हुआ। इसका मतलब कि फिर आपके मोबाइल में गड़बड़ी है। तो इसीलिए जो है इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें और मुझे तो बड़ी खेद की बात है कि एमए किए हुए आपने बताया कि आप मास्टर डिग्री लिए हैं, मैथ से आप पढ़े हुए हैं और मास्टर करने के बाद से पता नहीं कौन-सी एजुकेशन लिए हैं कि आपको इतनी सी भी बात नहीं समझ में आ रही है, कि 20% फेल्योर रेट है। अरे भाई आप कहोगे कि 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 4 मैंने 100 बार 2 इंटू 2 किया तो 80 बार तो 4 आया और बाकी के 20 बार 4 नहीं आया। हो सकता है? बताइए? अरे भाई 2 इंटू 2 4 ही होता है। जब कैलकुलेट करोगे तो 100 बार वो 4 ही आएगा क्योंकि वो सही है, ट्रुथ बदलता नहीं है। ऐसा कोई देखा है कि आपने 100 दिन सुबह उठ के देखें, तो 100 दिन में से 80 दिन सूर्य जो है पूरब की तरफ दिखाई दिया, 20 दिन जो है वो पश्चिम की तरफ दिखाई दे दिया सुबह में। हो सकता है ऐसा? हैं? जो ट्रुथ है वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो चलें नीलेश ठाकुर अगली बार कुंडली ही लेके आइएगा तब मैं बात करूँगा, थोड़ी-सी पढ़ाई करके आइएगा। आपको नहीं जानकारी है झूठ-मूठ की आप बहस करके मैं समय नहीं खराब करूँगा ना। इतना समय थोड़े ही है कि जिसको नहीं जानकारी है उसके साथ भी बैठ के टाइम पास करो।